हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे करने का ऐलान। वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन आप गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। ये बार बार केस बनाते हैं, अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। दोस्तों से कहता हूँ तारीख से सीखें, इंसाफ के हथियारों को जबर में तब्दील करते हैं तो हुकूमतें गिर जाती हैं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अलकादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। क्या पूरा एक साल में ये मसला टेक्निकल का अभी तक हल नहीं हुआ? दुनिया चांद पे पहुंच गई और हमारा इंटरनेट का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। और इसमें ताजर बरादरी को, स्टूडेंट्स को कितना नुकसान हो रहा है। दुनिया चांद पर चली गई और हमारे इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा, मैसेज तक नहीं भेज सकते। सेनेटर मोहम्मद असलम अबड़ू का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा इंटरनेट की स्पीड PTA देखता है। इंटरनेट के ज्यादा मसाइल मोबाइल ब्रॉडबैंड में हुए। इंटरनेट की स्पीड बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी केबल के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है मिसिंग पर्सन्स के। पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ हफ्तों से ये लोगों को उठाए जाने का अमल जो है बहुत तेज़ हो गया है। उसके रिटेलिएशन में आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के कई कौमी शाहराहें वो कई दिन तक बंद रही हैं। लापता अफराद से मुतालिक इक़दाम कर रहे हैं। लापता अफराद कमीशन को दोबारा फाल कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा मेरे सूबे में कुछ हफ्तों से कुछ लोगों के गुमशुदा होने के वाक़यात हुए। लोग एहतजाज करके मरकजी शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक ऐवान में पूरा दिन बहस कराई जाए। रात तो रात, अब दिन में भी बलूचिस्तान में सफ़र करना मुश्किल हो गया। 9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में PTI रहनुमाओं समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्जिमान का सेहती जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मखमम में लगे पेबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा साहब ने फैसले के इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौइयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट की मुतालिका शिके आइन के तहत है या नहीं। तकाबुली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाया गया, तरीक़ेकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत न करने का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाज़मत कल ख़त्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जितनी भी
सियासी कैदी है। हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जमहूरियत और काम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत नेक नीयती से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना लिए, अब वो सियासी कैदी हैं, रिहाई मिलनी चाहिए। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कल शुरू होंगे, जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी और उसके बाद ज़ाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे। PTI से मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। कुछ वक्त लगेगा, फिर वाज़ेह जवाब के साथ सामने आएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सियासत में नशीब व फरेज आते रहते हैं। PTI जिस मरहले में है कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली बल्दिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 ख्वारिज हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका केस मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का 4 ख्वारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बलूचिस्तान के रिहेबिलिटेशन के लिए, वो आज तक शुरू ना हो सका। फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपसे ये नहीं हो रहा है आप हमें दे दें। अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक 8 से 9 महीने के अंदर अंदर अपने गरीब लोगों को ये घर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए दे सकते हैं। वफाक ने बलूचिस्तान की तामीर नौ के लिए जो मंसूबा शुरू किया वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है अगर आपसे नहीं हो रहा तो मंसूबा हमें दे दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा हम 8 से 9 माह में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत घर बना सकते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी फर्म मिनारा की जानिब से रेकोडेक में सरमायाकारी का इम्कान है। रियाज ने फ्यूचर मिनरल्स फोरम के मौके पर खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू में कहा 6 से 8 माह के दौरान मिनारा मिनरल्स रेकोडेक में सरमायाकारी कर सकती है। तलाशी वाला लिए तो उनको कोई 4-5 लाख रुपए वहाँ से मिले हैं। सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बस कपड़े छपड़े छोड़े, बाकी सब लेके चले गए। वहीं से वो वापस गए। वहाँ पर एक लड़का नमाज पढ़कर आ रहा था जिनको उन्होंने हिट किया और उसको शूट किया। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। 5 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। फजर की नमाज पढ़कर आने वाले नौजवान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने गोली मार दी। 17 साल का मुजफ्फर जाँ बहक हो गया। SHO जमान टाउन रिजवान कुरैशी और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग, पेशी पर आने वाला नौजवान कत्ल, एक शख्स जख्मी। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल का गुजर खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। कभी कोई कचरा कुंडी में मिल रहा होता है, कभी किसी को डंपर कुचल के चले जाते हैं, कभी बच्चे लापता हो जाते हैं, कभी ढकने ना होने की वजह से बच्चे गटर में गिर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है और कोई इस पर कान भी नहीं धर रहा है। इस केस में अगर किसी ने भी ये हरकत की है, बच्चे को यहाँ छोड़ जाए। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम का कुछ पता न चल सका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुतासरा फैमिली से मिलने
उनके घर पहुंच गए। सारिम के वालिदैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा बच्चे की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। – 2017 से लापता MQM के कारकुन यूसुफ की बाजियाबी की दरख्वास्त। तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट को बताया JIT ने शहरी को अस खुद गुमशुदा करार दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। भाई खुद कैसे गुमशुदा हो सकता है, 3 बच्चे हैं, खानदान को कैसे छोड़ सकता है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, जिसका ताल्लुक MQM से हो क्या उसे गायब कर देंगे। अदालत का बाजियाबी से मुतालिक मौसर इक़दामात का हुक्म। CTD पंजाब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ शहरों से 23 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक लाहौर से फितना खारिज के साथ दहशतगर्द पकड़े गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। लाहौर के अहम तालीमी इदारों के नक्शे भी मिले। मुल्क भर में सर्दी का जोर। बालाई इलाकों में बर्फीली हवाएं। शदीद सर्द मौसम ने अस्तोर और स्कर्दू का पारा -10, गिलगित और कलाम में -7 तक पहुंचा दिया। जियारत में दर्जा हरारत -6, कलात में -4 और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सुबह धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के मुताबिक सेक्शन बंद रहे। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा। इसराइल जहरियत से बाज न आया। गजा पर हमले जारी। मजीद 22 फलस्तीनियों की जान ले ली। सहूनी फौज ने स्कूल और मुतादिद घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में 7, रफा में 4 और अलबरीज कैंप में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे इसराइली ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी लुकमा अजल बने। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है गजा में जंगबंदी का मुआहदा होने के करीब है। हमास के फैसले का इंतजार है। अटलांटिक काउंसिल में ब्लिंकन की तकरीर के दौरान फलस्तीन की हिमायत में नारे। ब्लिंकन को जंगी मुजरिम और झूठा करार दे दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। और कराची के इलाके लियाकताबाद में बिजली की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। शारे पाकिस्तान को बंद कर दिया। शारे पाकिस्तान और मलहका सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन का कहना था कि इलेक्ट्रिक ने 2 दिन से इलाके की बिजली बंद की है।